जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों, हमने एक टॉपिक स्टार्ट कर रखा है जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। एंड वेक्टर अलजेब्रा में अभी तक हमने 2 क्लासेस करवा दी हैं, है ना। बेसिक वेक्टर अलजेब्रा की 2 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। आज क्या है, हमारी तीसरी क्लास है और तीसरी वेक्टर अलजेब्रा में तीसरा भी सेम ही क्लास है। ये है स्केलर प्रोडक्ट पर। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने स्केलर प्रोडक्ट के कुछ फॉर्मूलाज आपको कराए थे। ये वाला हमारा टॉपिक चल रहा था स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। और रुक जाओ, पहले इसको छोटा करने दो, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। हाँ, इतना ठीक है। तो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, ये हमारा टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बताया था आपको। हमने ये बताया था कि कैसे कैसे फॉर्मूलाज होते हैं, क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं। हमने ये बोला था कि आपको नेक्स्ट क्लास में जब आओगे ना, फॉर्मूलाज लर्न करके आना, ये भी बोला था आपको, है ना। आज हम 2 फॉर्मूलाज के ऊपर बात करेंगे, 2 या 3 फॉर्मूलाज के ऊपर, और उसके बाद में सीधा हम जो है अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले देखिए, हमने जो लास्ट क्लास है उसको थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं। हमने ये बोला था कि अगर कोई वेक्टर आर दे रखा है ना, जैसे मान लेते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना। तो इसको लिखने के 2 तरीके होते हैं। 2 तरीके कैसे, इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर आर इज इक्वल टू आर डॉट आई इंटू आई कैप, है ना, प्लस आर डॉट जे इंटू जे कैप, है ना, प्लस आर डॉट के, है ना, इंटू के कैप। ऐसे भी बोल सकते हैं हम इसको, है ना। इसका आर डॉट आई का मीनिंग एक्स ही होता है, आर डॉट जे का मीनिंग वाई ही होता है, आर डॉट के का मीनिंग जेड ही होता है। ये डॉट लग रखा है, माइनस मत समझ लेना आप इसको, ठीक है ना। तो ये डॉट है ये। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर हमने ये पढ़ा था कि अगर मान लेते हैं हम हमारे पास में कोई स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं हम, तो स्केलर प्रोडक्ट 2 तरीके से निकलता है। एक तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, जैसे हमारे पास में ए कोई वेक्टर है ना। ए कोई वेक्टर है एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप, है ना, प्लस जेड वन के कैप। ये ए वेक्टर है हमारे पास में, और कोई बी वेक्टर है अपने पास में, जैसे एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप। सपोज करो ये वेक्टर है। अगर मेरे को ए डॉट बी निकालना है तो डायरेक्ट आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करो, जेथ कंपोनेंट को जेथ से मल्टीप्लाई करो, केथ को केथ से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी एक्स वन इंटू एक्स टू प्लस वाई वन इंटू वाई टू, है ना, वाई वन इंटू वाई टू प्लस जेड वन इंटू जेड टू। ये हमने बोला था। अगर आपको मान लेते हैं ये नहीं दे रखा, मैग्नीट्यूड और एंगल दे रखा है 2 वेक्टर के बीच का, तब इसको निकालने का फॉर्मूला जो हमने बताया था वो ये था कि ए डॉट बी की जो वैल्यू होती है ना, वो क्या होती है, वो होती है मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा होती है ना। इसमें कुछ केसेस हमने बताए थे। हमने ये बताया था कि अगर ऐसा है, ए जो है वो परपेंडिकुलर है बी के, ए अगर बी के परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस केस में 0 हो जाएगी। यानी आप x1 x2 y1 y2 z1 z2 निकालोगे तो 0 होगा। या ऐसा समझ लीजिए कि ये जो थीटा एंगल है 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री पे cos 0 हो जाता तो ये पूरी साइड जो है वो सारी की सारी 0 हो जाएगी। फिर हमने ये बताया था कि अगर जो है ए जो है वो मान लेते हैं ए एंड बी वो यूनिट वेक्टर है, आर यूनिट वेक्टर्स, है ना। अगर ये दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, तो क्या होगा। तो हमने ये बोला था कि ए डॉट बी जो होता है उसमें मॉड ए और मॉड बी की वैल्यू 1 हो जाती है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मॉड 1 होता है, तो ए डॉट बी कॉस थीटा के बराबर हो जाता है उस केस में। ठीक है। तो आपने अगर ये नहीं समझा था तो इसको एक बार और दोबारा से रिकॉल कर रहे हैं आपके लिए। फिर हमने एक्यूट और ऑब्ट्यूज का केस बताया था। हमने ये बताया था कि इफ थीटा इज एक्यूट, एक्यूट का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आ रहा है थीटा, तो ए डॉट बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। अगर मान लेते हैं इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज, है ना, इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज यानी कॉस थीटा नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज अगर ऐसे दे रखा है, यानी थीटा जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा है इधर ऐसे, ठीक है, ये इधर है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो ए डॉट बी की वैल्यू भी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ऐसे हमने इसको याद रखा था। ठीक है, आज हम और क्या पढ़ने वाले। ठीक है, बाकी ये फॉर्मुलाज थे। ये फॉर्मुलाज आपने देखो नहीं पढ़े तो फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है इस वीडियो की। ये वीडियो तभी देखना जब तुम्हारे को ये सब चीजें आती हो, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारी चीजें नोटिस करी हैं। दीपक सर भी क्लास ले रहे थे, है ना। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। अरे उनकी क्लास, सबके टीचर्स की क्लास इंटरकनेक्टेड होती है। आप भी टीचर्स हैं, है ना। तो इंटरकनेक्टेड क्लास जब होती है तो आपको पुराने टॉपिक्स पहले कवर करने हैं, उसके बाद में नए पे आना है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा आप। क्लियर। चलो, अभी आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं कंपोनेंट। सबसे पहले तो कंपोनेंट का फॉर्मूला हम देखते हैं जरा। कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मान लेते हैं आपके पास में 2 वेक्टर है ए और बी, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ठीक है। ए वेक्टर है
बी वेक्टर है। आपको मान लेते हैं बोल दिया जाता है कि कोई भी वेक्टर है, जैसे मान लेते हैं बी वेक्टर का यहाँ पे लिख रखा है, बी वेक्टर का कंपोनेंट निकालो अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए। ठीक है। तो आपको याद रखिएगा, अगर कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए पूछा है तो उसका फॉर्मूला अलग होता है, और अगर परपेंडिकुलर टू ए पूछा है तो उसका फॉर्मूला अलग होता है। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपको कौन सी लैंग्वेज दे रखी है। अगर आपसे बोला जाएगा कि बी वेक्टर है, उसका कंपोनेंट ए के अलोंग निकालो, कंपोनेंट किसके अलोंग निकालना है, ए के अलोंग, तो जिसके अलोंग निकालना है उसका नीचे मॉड रहेगा, मतलब ऐसे याद रखिएगा कि उसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी। ठीक है। और यहाँ पे मॉड ए स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि हम ए के अलोंग निकाल रहे हैं और इसको ए से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है। जब आप इसको वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। इसको जब आप वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो कंप्लीट एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। अगर आपको कंपोनेंट ऑफ बी निकालना है परपेंडिकुलर टू ए, तो यही चीज में से आप क्या, इसको ही ना पूरे के पूरे बी में से माइनस कर दो। ठीक है। ये जो पूरा का पूरा निकलेगा वेक्टर क्वांटिटी, इसको बी वेक्टर में से माइनस कर लो, परपेंडिकुलर वेक्टर का कंपोनेंट निकल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें ही आता है एक प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है, वो पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास में ना देखो कॉस, एक एक फॉर्मूला होता है ए डॉट बी का, पता है आपको? ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, है ना। अगर मैं यहाँ से एंगल निकालना चाहूँ तो कॉस थीटा की वैल्यू कुछ इस तरीके से होती है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ठीक है। अगर डॉट प्रोडक्ट गिवन है तो ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, जिसको चाहें तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये जो ये लिखा हुआ है ना, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, ऐसे करके पूरा का पूरा। ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। तो ए, और ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है ये कहाँ से निकाली है, ये ए डॉट बी निकाली है। जैसे एक्स वन एक्स टू वाई टू जेड वन जेड टू निकाल रहे थे ना, फिर नीचे उसका मोड नीचे इसका मोड, है ना, ऐसे कर रखा है। अगर आप मान लेते हैं किसी वेक्टर है, अपने पास में एक वेक्टर है, जैसे मान लेते हैं ए वेक्टर है। ठीक है। एक वेक्टर बी है। ठीक है। ये बी वेक्टर है। आपको इस वेक्टर का प्रोजेक्शन, इस वेक्टर का ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे निकालना है। तो अगर मान लेते हैं ए वेक्टर का प्रोजेक्शन आप बी वेक्टर पे निकालना चाहते हो, तो सपोज करो कुछ एंगल जो है वो थीटा जनरेट कर रहा है वो। ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में थीटा एंगल कहीं पे जनरेट कर रहा है वो। तो इन दोनों का अगर मेरे को प्रोजेक्शन निकालना हो तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला जो होता है बच्चे, वो होता है ए डॉट बी, ठीक है, अपॉन मॉड ऑफ बी होता है। क्या होगा, अपॉन मॉड ऑफ बी हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो कॉस थीटा इंक्लूड होता है यहाँ पे। ठीक है। तो ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी हो जाता है। तो मतलब ऐसी है, अगर आप समझ पा रहे हो तो ए का बी पे निकाल रहे हो तो बी का मॉड से डिवाइड करते हैं, और अगर बी का ए पे निकाल रहे हो तो ए के मॉड से हम डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो वो डिपेंड कर रहा है कि आप किस पे प्रोजेक्शन निकाल रहे हो, ए पे निकाल रहे हो, ए का बी पे निकाल रहे हो, बी का ए पे निकाल रहे हो। बी का अगर ए पे निकालोगे तो नीचे मॉड ए आएगा, ए का अगर बी पे निकालोगे तो नीचे मॉड बी आएगा, ऊपर ए डॉट बी ही रहेगा। ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। अगर इतना आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन आप कर पाएंगे। कल की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, आज की क्लास में हमको थोड़े से और क्वेश्चंस करने थे। मैंने आपको ये कल ही बता दिया था कि आज की क्लास में हम थोड़े से और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ही हम आगे की चीजें करेंगे। ठीक है। तो चलिए, हम क्या कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे, और अगर आपको लगता है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो तो आप स्टार्ट कर देना सॉल्व करना। और मेरे को आपको जो टाइम देना है वो 45 सेकेंड से 60 सेकेंड्स का टाइम देना है। ठीक है। मॉक टेस्ट हमने स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है। उसमें भी कुछ बच्चों का ये डाउट है कि सर ऑनलाइन मॉक टेस्ट और ऑफलाइन मॉक टेस्ट में क्या डिफरेंस है। देखो, ऑनलाइन मॉक टेस्ट में आपका ये होता है कि एनालिसिस हो जाता है, इसलिए हमने ऑनलाइन करें उसको। ठीक है। तो आप एप्लीकेशन पे देते हो तो आपको पता रहेगा कि कहाँ कहाँ पे गलती करी, किसमें कितना टाइम लिया है तुमने, कौन से सेक्शन में कितना टाइम लिया है तुमने। ठीक है। तो मॉक टेस्ट का थोड़ा सा फायदा है। तो चलो, ये एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी एंड सी आर थ्री वेक्टर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, मॉड ए इज इक्वल टू 10 है, मॉड बी इज इक्वल टू 6 है, मॉड सी इज इक्वल टू 14 है। तो बताओ ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए का सम कितना होगा। ठीक है। -332 166 0 166। 45 सेकंड लीजिए, मैं सीधा सीधा आंसर बताना शुरू करूंगा, मैं तो टाइम नहीं ले रहा हूँ। ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने करना क्या है, पहले तो वीडियो को पॉज कर लेना है और एक आंसर अपने दिमाग में रखना बच्चे। ठीक है। अगर आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करेगा तो बिंगो, जय हो, फिर तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है। नहीं मैच करा तो देखो क्या गड़बड़ करी है तुमने। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। क्या पढ़ा है हमने, ये होता है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, है ना, ये पढ़ा है हमने। मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर, है ना, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस
सी डॉट ए, है ना। ये फॉर्मूला पड़ा है, वेक्टर वेक्टर के सिंबल लगा देते हैं सब पे, है ना। ये लगा दिया। चलो, सी डॉट ए। अब ये पढ़ा है, देखो इसकी वैल्यू तो निकालनी है, बाकी सब क्या बोल रखा है कि मॉड ए गिवन है, मॉड बी गिवन है, मॉड सी गिवन है, डाल दो। ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाता है, तो 0 स्क्वायर यानी 0 इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ठीक है। वैल्यू रखनी आती है ना आपको। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, प्लस मॉड बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, फिर मॉड सी स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, है ना। प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये पूरा का पूरा, ठीक है। ए डॉट बी, मैं ए डॉट बी लिख देता हूँ, ऊपर लिखने में दिक्कत हो रही है मेरे को, ठीक है ना। प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, आप समझ लेंगे ना, वेक्टर का सिंबल है उसके ऊपर। चलो इन सबको ऐड करते हैं, 100 36 136 136 और 196, 136 और 196, 6 और 6 12 होते हैं ना, 2 आ गया, 9 10 11 12, ठीक है। 9 10 11 12 और एक पहला, हाँ ठीक है, और 3 332 आ रहा है इसमें, ठीक है। तो ये आ रहा है 332। चलो 332, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर मिल रहा है ना हमारे को, देखो सिंपल सा हमारे को आंसर निकालना है, ये आ रहा है 332 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो अगर मेरे को ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे को क्या करना है, 332 को -2 से डिवाइड, -332 हो जाएगा उधर लेके जाऊंगा तो इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, है ना। तो 2 से डिवाइड करूंगा तो -332 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आ रहा है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। समझ में आया आपको या नहीं आया, क्या कर रहा हूँ मैं। 166 आ रहा है ये माइनस का। चलो खत्म हो गया आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। क्लियर है, पक्का। चलो बहुत बढ़िया बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। यही आंसर अगर आपका आ रहा था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो देखो क्या हलवा क्वेश्चन था वैसे ये। अगर तुमने ये भी गलत करा है तो फिर तो क्या ही बोलूंगा मैं तुम्हारे को, है ना। सही है, इजी क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, ओ ए एंड ओ बी, ओ ए एंड बी ओ आर टू वेक्टर्स विद मैग्नीट्यूड्स 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। ये है ओ ए, ये है बी ओ। ये ओ ए वेक्टर है, ओ मान लेते हैं इनिशियल पॉइंट है इनका, ठीक है। बी ओ वेक्टर है तो बी ओ वेक्टर इसका ये बी होगा, ये ओ होगा। इन दोनों के बीच में जो कुछ एंगल है वो 60 डिग्री का है। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 60 डिग्री का है। आपसे ये पूछा गया है कि ओ ए डॉट ए ओ बी की वैल्यू कितनी होगी। मैग्नीट्यूड इन दोनों का 5 और 6 दे रखा है, इसका 5 है, इसका 6 मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो ओ ए डॉट ओ बी की वैल्यू क्या होगी। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जल्दी से इसको करना, ठीक है। ए डॉट बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, ठीक है। क्या होता है, ओ ए डॉट ओ बी इज इक्वल टू मॉड ओ ए मॉड ओ बी कॉस थीटा, है ना, यही होता है। तो मॉड ओ ए यानी 5 आ गया इसका मैग्नीट्यूड, इंटू मॉड ओ बी यानी 6 आ गया, कॉस थीटा यानी कॉस 60 डिग्री आ गया। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, बता दो बस, आंसर खत्म हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, समझदार तो तुम बहुत ज्यादा हो, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है, हलवा क्वेश्चन है ना बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज √3 देन द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ द वेक्टर्स इज, ठीक है। अभी इसमें है ना मैंने कुछ प्रीवियस ईयर भी डाल रखे हैं, है ना। जैसे आपको ये जो क्वेश्चंस है, ये आपको जितने भी मैं करवाऊंगा इसमें आपको बुक उठाना प्रीवियस ईयर वाली, आपको उसमें सब में मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ये बोल रखा है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज √3, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ द वेक्टर्स कितना होगा। आपको ये पूछा गया 1/2 होगा, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। चलिए स्टार्ट करिए, आपको जैसा आता है वैसा करो, आंसर करेक्ट होना चाहिए बस आपका, ठीक है। चलो गिवन क्या है पहले ये बताओ। गिवन है मॉड ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू, मॉड ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है, √3। मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू यूनिट वेक्टर, समझ रहे हो। इसका मीनिंग होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मॉड, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। दो यूनिट वेक्टर है, मान लेते हैं ए और बी वेक्टर है, ये दोनों यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है बच्चे मॉड ए और मॉड बी की वैल्यू 1 है, ठीक है। दोनों का मॉड 1 है, ऐसे वेक्टर जिनका मॉड 1 होता है उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो मॉड ए और मॉड बी की वैल्यू तो 1 है बच्चे। ए माइनस बी जो है उसका मॉड √3 है। आपसे ये पूछा गया है कि ए प्लस बी का मॉड कितना होगा, ये बता दो, ठीक है, ये पूछा है आपसे। तो कैसे निकालेंगे, वो आप अपना दिमाग लगाओ, है ना। जो आपका बहुत तेज दिमाग है वो वाला तेज वाला दिमाग लगाओ, और इसमें एक आंसर बताओ अपना। तो मुझे इसको सॉल्व करने के लिए देखो एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है।
इसकी वैल्यू होती है 4 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी के इक्वल होती है। ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी के इक्वल होती है। अगर मेरे को ए डॉट बी पता होगा तो ए प्लस बी निकल जाएगा, क्योंकि ए माइनस बी तो पहले से ही पता है अपने को, है ना। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला मेरे को पता है बच्चे, क्या होता है 4 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। क्योंकि ए और बी यूनिट वेक्टर हैं तो इनका मॉड 1 ही होगा। तो मैंने पहले भी बता रखा था कि उस केस में ए डॉट बी कॉस थीटा के बराबर होता है, बता रखा है ना, ए डॉट बी कॉस थीटा के बराबर होता है। तो इसको हम 4 कॉस थीटा लिख देंगे। इसको क्या लिख देंगे, 4 कॉस थीटा। अब एक दिक्कत है, दिक्कत ये है मेरे पास में थीटा नहीं है ना। तो थीटा नहीं है, तो जब तक थीटा नहीं आता तब तक ही इसका आंसर नहीं आएगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला मेरा काम ये रहेगा कि मेरे को थीटा निकालना चाहिए। थीटा कैसे निकालें, देखो एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, ये होता है मॉड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पता है 2ab। 2ab का मतलब होता है ए डॉट बी, ठीक है ये। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम ये करेंगे सबसे पहले यहाँ से ए डॉट बी निकाल लो या कॉस थीटा निकालो, किसी भी तरीके से, मतलब इसको सॉल्व करना है हमारे को। ए माइनस बी है, रूट थ्री का स्क्वायर कर लो बच्चे, 3 हो जाता है, ये 1 है ना, ये भी 1 है, मॉड ए मॉड बी माइनस 2 ए डॉट बी, ऐसे कर लो, ठीक है। अब देखो 1 प्लस 1 2 हो जाता है, 2 को इधर लेके जाएंगे, माइनस करेंगे 3 में से तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 2 ए डॉट बी आ जाएगा, 2 ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी। तो यहाँ से ए डॉट बी की वैल्यू निकाल लो, चाहो तो कॉस थीटा की निकालो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से दोनों बातें एक ही है। तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ रही है, ए डॉट बी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस का 1/2। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया बच्चे कि मैंने क्या करा, ये देखो जरा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है बच्चे, ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। मॉड में नहीं बोल रहा हूँ तो मान के चलो मैंने बोल दिया उसको, है ना, 4 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी। अब देखो ए डॉट बी तो माइनस 1/2 है, तो 4 इंटू माइनस का 1/2, इसकी वैल्यू 3 है तो माइनस का 3, ए प्लस बी ये है, ठीक है, जिसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। तो माइनस 3 है, ये आ जाएगा बच्चे माइनस का 2, माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 बन जाएगा, है ना। तो ए प्लस बी का स्क्वायर जो आ रहा है वो आ रहा है 3 माइनस 2 के बराबर बच्चे। 3 माइनस 2 1 होता है, तो ए प्लस बी की वैल्यू अंडर रूट 1 आ रही है, तो अंडर रूट 1 कितना होता है बच्चे, 1 ही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हलवा क्वेश्चन है यानी इजी क्वेश्चन है, बट आपको देखो मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन हर कोई इजी लग जाता है। क्वेश्चन इजी करने के लिए आपको ना अप्रोच पता होनी चाहिए, अलग अलग तरह की अप्रोच अगर आपको पता है कि हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, प्रैक्टिस से आता है वो, है ना। तो आपको जितनी अप्रोच पता है उतना ज्यादा इजी लगेगा क्वेश्चन, जितनी अप्रोच कम पता है उतना ज्यादा टफ हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन। जबकि ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक क्वेश्चन है ना। तो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रखा है मॉड ए इज इक्वल टू 3 मॉड बी इज इक्वल टू 4, एंगल बिटवीन ए और बी जो है वो 120 डिग्री है। तो बताओ 4 मॉड ऑफ 4a प्लस 3b कितना होगा। चलो बता सकते हो या नहीं बता सकते हो, मॉड ऑफ 4a प्लस 3b की वैल्यू क्या होगी, आपको ये निकालना है मॉड ऑफ 4a प्लस 3b, इसका वैल्यू कितनी होगी बच्चे। क्या आप कर सकते हो इसको सॉल्व, करो फिर, जल्दी करना, ठीक है। हाँ, मॉड ए की वैल्यू 3 दे रखी है, मॉड बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। मैं देखो मैं रुक इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव तो है नहीं, तो मैं आपके आंसर के लिए नहीं रुकूंगा, मैं सीधा सीधा सॉल्व करना शुरू कर दूंगा ताकि आपका भी टाइम बचे, मेरा भी टाइम बचे, है ना। मैं वेट नहीं करूंगा। और इसमें आपको क्या करना है, एक आंसर रखना है, अपने दिमाग में रखना है। अगर आपका आंसर मेरे से मैच कर रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है, उसको आप प्लस में मार्क कर लेना। नहीं कर रहा है तो उसको फिर अपने मार्क्स काट देना, ठीक है। आपको पता लगेगा कि कर क्या रहे हो आप। तो चलो आपको निकालना है 4a प्लस 3b, इसका मॉड निकालना है। तो 4a प्लस 3b का होल स्क्वायर कर लेता हूँ पहले मैं, है ना, इसका स्क्वायर कर लेता हूँ। तो इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। तो a स्क्वायर हो जाएगा यानी 4a, ठीक है, इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर प्लस 3b, है ना, इसका स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस ये मॉड अभी नहीं लगाता तो भी चलेगा, ठीक है, 4a प्लस 3b इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी, है ना। तो 2 इंटू 4a, या 4 इंटू 3 ऐसे लिख लेता हूँ, 2 इंटू 4 इंटू 3 फिर a डॉट बी, ऐसे, ठीक है, 2ab ऐसे होता है। तो हो गया बस, सॉल्व कर लो इसको। 4 का स्क्वायर 16 होता है, मॉड ए स्क्वायर बनेगा ये, ठीक है। ए का स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर होता है, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी हम ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर मॉड ए स्क्वायर आता है बच्चे, है ना, ये बताया था। तो मॉड ए स्क्वायर हो गया ये, ठीक है।
प्लस ये हो जाएगा 9b² है ना, प्लस ये हो जाएगा 2 चौक 8 या 24, 24 a डॉट बी। ठीक है, तो a डॉट बी को मॉड बी कॉस थीटा लिख लो, मॉड बी कॉस थीटा लिख लो। ठीक है, अब देखो जरा 16 मॉड ए का स्क्वायर, देखो मॉड ए मतलब 3 का स्क्वायर, 16 नंबर मतलब 3 का स्क्वायर 9 होगा ना, तो 16 इंटू 9 लिख दूंगा इसको मैं, प्लस 9 इंटू मॉड बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 लिख दूंगा, फिर प्लस 24 इंटू ए का मॉड 3, ठीक है, बी का मॉड 4, ठीक है, कॉस थीटा को छोड़ दो। ठीक है, चलो तो अच्छा थीटा तो दे तो रखा है, कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 120 डिग्री डाल दो, थीटा 120 डिग्री है तो ये नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो 120 डिग्री को हम ऐसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कॉस 90 प्लस 30 है ना, ऐसे लिख लो, या ऐसे भी लिख सकते हो आप, 180 माइनस 60 भी लिख सकते हो। ठीक है, 180 माइनस 60 लिख लो, 180 माइनस 60 लिखोगे तो ये मतलब ये आ रहा है माइनस का कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री होता है माइनस का 1/2 है ना, कॉस 60 डिग्री जो बनेगा माइनस का 1/2 बन जाएगा, क्योंकि माइनस भी बाहर आ रहा है, तो हो जाएगा 24 इंटू 3 इंटू 4 इंटू माइनस का 1/2, 16 नंबर कितना होता है 144 होता है शायद, है ना, तो ये 144 हो गया बच्चे। ठीक है, तो बस इसको कर दो सॉल्व, हो गया खत्म आंसर, इससे इसको कट कर दो, 12 बारी में हो रहा है, 12 या 36, 36 गुणा 4, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 6 चौक 24 हो जाता है, 6 छः 6 चौक 24, 4 तिया 12 13 14, 144 आ रहा है ये, है ना, तो 144 प्लस 144 माइनस 144 आ रहा है, इससे इसको उड़ा दो, ये आ रहा है बच्चे आपका 144 है ना फाइनल, तो 144 आ रहा है 4a प्लस 3b का होल स्क्वायर, 4a प्लस 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 144 आ रहा है, तो 4a प्लस 3b की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो 4a प्लस 3b की वैल्यू निकालनी तो अंडर रूट 144 होना चाहिए, यानी कितना हो गया 12 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया नहीं आया, पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि इफ मॉड ए इज इक्वल टू 3 है, मॉड बी इज इक्वल टू 4 है, मॉड ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 है, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? कर लोगे या नहीं कर पाओगे? कर लोगे, बहुत ही बढ़िया, चलो जल्दी से करो फिर। ठीक है, मुझे लगता है कर लोगे आप। हम्म, चलो गिवन क्या है, मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। गिवन है इसमें मॉड ए इज इक्वल टू कितना है बचे, 3 है, मॉड बी इज इक्वल टू कितना है बचे, 4 है। ठीक है, ए माइनस बी कितना है, तो आप बोलेंगे सर 5 है ना। आपको क्या निकालना है, ए प्लस बी, उसको एक्स भी कंसीडर कर सकते हो लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं? देखो हमने लास्ट क्लास में बोला था दो फॉर्मूलाज होते हैं हमारे पास में, एक तो 4ab वाला होता है, एक होता है 2 मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला ये याद रखो, ए प्लस बी का स्क्वायर जो होता है, ठीक है, प्लस ए माइनस बी का जो स्क्वायर होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है बच्चे 2 टाइम्स ऑफ मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर के बराबर होता है। ये फॉर्मूला तब यूज करना होता है जब मॉड ए और मॉड बी की वैल्यू गिवन होती है, तो ये फॉर्मूला यूज करो, आंसर निकलता है। ए प्लस बी का स्क्वायर पता नहीं, ये निकालना है हमारे को, है ना, तो इसको ए प्लस बी लिख दो। ए माइनस बी 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ मॉड ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 मॉड बी का स्क्वायर। ठीक है, 9 16 25, 25 दूनी 50, ये तो 50 हो गया, ये 25 है। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के इक्वल आ रहा है ये। ठीक है, अब मुझे ये बताओ 25 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, 50 में से 25 माइनस होगा तो आंसर कितना मिलेगा, 25 मिलेगा, है ना, 25। ये लो बच्चे, 25 किसका रूट होता है, 5 का। ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई, 5। चलो ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देहरादून इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। एक क्वेश्चन आपको बोल रखा है, इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी, देन a माइनस रूट टू बी विल बी अ यूनिट वेक्टर इफ थीटा इज इक्वल टू, बताओ क्या निकलेगा। आई होप आप जो है क्वेश्चन जो कर रहे हो आपके आंसर करेक्ट आ रहे हैं। अगर करेक्ट नहीं आ रहे हैं और ऑन टाइम नहीं निकल रहे हैं आपके आंसर, तो आप थोड़ा सा जो है फोकस करो कि आप गलती कहाँ कहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, अगर करेक्ट निकल रहे हैं तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करो। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रखा है थीटा विद द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, तो बताओ a माइनस रूट टू बी की वैल्यू, रूट टू बी एक यूनिट वेक्टर कब बनेगा, थीटा की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि a माइनस रूट टू बी एक यूनिट वेक्टर बन जाए। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर बच्चे बोल रहा है वो। पहले ये बता दो यूनिट वेक्टर होते क्या है, पता है तुम्हारे को? तीसरी क्लास है आज, बोलो क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर जिनका मॉड क्या आ जाता है, 1 आ जाता है ना, उसको यूनिट वेक्टर बोल देते हैं।
ऐसे वेक्टर जिनका मॉड बना जाता है। तो a माइनस रूट टू बी को 1 बनाना है आपको, इसके मॉड को थीटा की वैल्यू पता लगानी है, क्या डाल सकते हैं। तो बच्चे ऐसे तो नहीं निकलेगा, है ना, ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपसे ये बोल रखा है कि a और b दो वेक्टर है, इनके बीच में एंगल थीटा है। a और b दो यूनिट वेक्टर है। आपको ये बता रखा है कि मॉड a और मॉड b की वैल्यू जो है वो तो 1 है, इसको भी 1 बनाना है, तो थीटा क्या होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बना लेंगे। एक काम करते हैं, है ना, एक काम करते हैं, काम ये करना है कि हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। पहले मैं इसको हटा दूं, ये समझ में आ गया ना आपको। इसका स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड, इसका इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या फायदा होगा। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, a माइनस रूट टू बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो गया। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दो तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab 2ab, ठीक है, ऐसे बना लो, इज इक्वल टू 1 आ रहा है। चलो, a डॉट बी का भी फॉर्मूला पता है ना, अगर दो यूनिट वेक्टर होता है तो a डॉट बी जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर ही होता है यूनिट वेक्टर के केस में, है ना। तो 2 रूट 2 कॉस थीटा है एक्चुअल में, इज इक्वल टू 1। और इसको खोल लेते हैं, मॉड a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो गया। यहाँ पे मॉड b का स्क्वायर जो होगा वो 1 हो जाएगा और रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 बन जाएगा ये। अरे ये बात समझ में, है ना। इस 1 से ये वाला 1 उड़ा दो, इस 2 को उधर पहुंचा दो, या इस 2 रूट 2 को उधर पहुंचा दो, तो 2 इज इक्वल टू 2 रूट 2 कॉस थीटा आ रहा है ना, कॉस थीटा। तो अब क्या करो, इस 2 को इस 2 से कट करो, 1 आ रहा है, इस 1 को नीचे पहुंचा दो, 1 अपॉन रूट 2 कॉस थीटा के बराबर आ रहा है। तो 1 अपॉन रूट 2 अगर कॉस थीटा के बराबर आ रहा है, कॉस थीटा में 1 अपॉन रूट 2 कितने डिग्री पे आता है, तो आप बोलेंगे सर ये आता है कॉस पाई बाई 4 पे। पाई बाई 4 पे आता है तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, पाई बाई 4, 45 डिग्री पे ही आता है ना, है ना। तो ये 45 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। समझ में आया, ये निकला तुम्हारा आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत समझदार हो गए हो तुम, ठीक है, गुड। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करके दिखाना फिर, ठीक है, इसको हटाता हूं मैं। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रखा है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। हल हुआ क्वेश्चन है, जल्दी करना, ठीक है। एक्चुअल में मैंने सारे ही क्वेश्चन डाल दिए, जितने भी मेरे को क्वेश्चन मिले थे मैंने सारे डाल दिए, देखेंगे इस क्लास में कितने पूरे कर सकता हूँ मैं, ठीक है। चलो, वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वो दो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, तो वेक्टर ए क्या दे रखा है, वेक्टर ए दे रखा है 2i प्लस 3j, है ना, प्लस 4k, ये दे रखा है। वेक्टर बी क्या दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है 3i प्लस 2j माइनस लेमडा के। हाँ या ना बच्चे, अच्छा, दो मुझे एक चीज बताओ, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके डॉट प्रोडक्ट का क्या हाल होता है। बिल्कुल सही, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है बच्चे, है ना, जीरो हो जाता है। तो याद रखिएगा, क्योंकि ए और बी जो है वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो तो इसका 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 मल्टीपल जीरो हो जाएगा, तो 2 इंटू 3, है ना, फिर प्लस 3 इंटू 2, फिर प्लस 4 इंटू माइनस लेमडा, है ना। इस सबकी जो वैल्यू होगी वो जीरो होनी चाहिए। 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6 और 6 12 हो गया, तो 12 माइनस 4 लेमडा इज इक्वल टू 0। तो 12 की जगह पे 4 लेमडा लिख दो, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 12/4, कितना हो जाता है बच्चे, 3 बारी में कट हो रहा है, तो लेमडा इज इक्वल टू 3 आ रहा है। लो, हल हुआ क्वेश्चन, सही है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। If mod a is equals to 3, mod b is equals to 4, then a value of lambda for which a plus lambda b and a minus lambda b are perpendicular, मतलब मैंने पढ़ लिया उसको उस हिसाब से, a plus lambda b is perpendicular to a minus lambda b is 9/16, 3/4, 3/2, 4/3। चलो स्टार्ट करो, 45 सेकंड का टाइम है, सही आंसर देना, ठीक है। सही आंसर चाहिए भाई साहब। गिवन है मॉड ए इज इक्वल टू 3 है, मॉड बी इज इक्वल टू क्या है बच्चे, 4 है। आपसे पूछा है कि लेमडा की वैल्यू क्या होगी। ए प्लस लेमडा बी बोल रखा है परपेंडिकुलर है ए माइनस लेमडा बी के, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस लेमडा बी इंटू ए माइनस लेमडा बी, सॉरी डॉट ए माइनस लेमडा बी, इसकी जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी, इसकी वैल्यू जीरो होगी, है ना, डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा।
अब क्या करें, अब इसमें एक काम करते हैं, वो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये क्या बन रहा है, डॉट प्रोडक्ट है वैसे तो, डॉट प्रोडक्ट में इसको आप खोलोगे ना, तो मैं इसको खोल के भी दिखा देता हूँ इसको। वैसे अगर a प्लस बी ए माइनस बी क्यों लगा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लगा सकते हैं डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। क्रॉस में मत करना ये सब काम, क्रॉस में नहीं होता। वैसे तो अगर मैं इसको खोलूंगा तो ये a डॉट ए मॉड ए स्क्वायर बनेगा, फिर इसके बाद इसको खोलेंगे, मतलब ये कुछ इस तरीके से बनेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसे बनेगा, a डॉट, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना, मॉड ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको आगे वाले से करेंगे तो लेमडा ए डॉट बी हो जाएगा, है ना, लेमडा ए डॉट बी हो जाएगा, माइनस का होगा, ठीक है। उसके बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का लेमडा, लेमडा लेमडा टाइम्स बी डॉट ए हो जाएगा। क्या होता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो ये जो बी डॉट ए है ना, इसको भी मैं ए डॉट बी लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको ए डॉट बी लिख दूंगा, सपोज करो ए डॉट बी मैंने इसको लिख दिया, तो ए डॉट बी लिख दिया, तो ये और ये सेम ही है ना, फिर एक तरह से ये लेमडा ए डॉट बी बनेगा, ये भी लेमडा ए डॉट बी बनेगा। तो ये सेम होते हैं तो ये कट हो जाता है, ठीक है। तो ये कट हो जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें डायरेक्ट जो है आप क्या कर सकते हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे ही आप वो वाला फॉर्मूला लगाते हो बच्चे, तो होगा क्या यहाँ पे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा, देखो ये कुछ ऐसे बनेगा, मॉड मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर, ठीक है, लेमडा स्क्वायर और बी स्क्वायर ऐसे, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो ए स्क्वायर, ए क्या है भाई साहब, ए की वैल्यू है 3, तो इसका 3 का स्क्वायर करो 9 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में लेमडा स्क्वायर को ऐसे छोड़ो, 4 का स्क्वायर करो 16 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। उसको उधर पहुंचा दो, तो ये 9 इज इक्वल टू आ रहा है, 9 इज इक्वल टू आ रहा है बच्चे लेमडा स्क्वायर इंटू 16, ठीक है। तो लेमडा की वैल्यू निकालनी है, निकल गई, इसको नीचे पहुंचा दो, 9 अपॉन 16 बनेगा, उसका रूट करोगे तो 3/4 इसका आंसर आ रहा है। चलो खत्म हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। थोड़ा सा मेरा पेन टाइप दिक्कत कर रहा है ना लिखने में, कोई बात नहीं, आप इसको समझ पा रहे हो ना कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ। कई बार मैं 3-4 बार चला रहा हूँ एक जगह पे, तब जाके वो एनोटेट कर रहा है वहां पे, ठीक है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो, आपसे बोल रखा है द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन द वेक्टर इज दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। चलो स्टार्ट करो। एक वेक्टर है, सपोज करो ए वेक्टर है अपने पास में, ये वेक्टर है अपने पास में 2i प्लस ए जे माइनस के, ये ए वेक्टर है। और दूसरा वेक्टर है हमारे पास में i माइनस 2j प्लस के। इन दोनों का जो प्रोजेक्शन आ रहा है, प्रोजेक्शन की वैल्यू √5 माइनस √5 अपॉन √6। तो ए पता लगाना है, ए क्या होगा। तो ये बताओ कैसे प्रोजेक्शन निकालते थे। अगर मेरे को मान लेते हैं ए वेक्टर एक दे रखा है और एक वेक्टर बी दे रखा है, ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना है, मतलब इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वेक्टर पे तो निकाल रहे हैं, तो ये पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी है। तो कैसे निकाल रहे थे, तो इसका फॉर्मूला था cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, और उसको किसके मॉड से डिवाइड करते हैं, जिसपे प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, किस पे निकाल रहे हैं, बी पे निकाल रहे हैं, तो बी के मॉड से डिवाइड करते थे, याद है ना। तो आपको प्रोजेक्शन की जो वैल्यू दे रखी है बच्चे इस क्वेश्चन में, इसमें ये बोला गया कि जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन की जो वैल्यू है वो है अपने पास में -5/√6। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन जो है वो है -5/√6 है। तो प्रोजेक्शन का मतलब ये है ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी की वैल्यू की मैंने, ठीक है, ये है -5/√6, हाँ या ना, देख लो सही कर रहा हूँ मैं, है ना, सही कर रहा हूँ, गुड। अब देखो क्या है, ए डॉट बी का मतलब होता है इसको इससे इसको इससे इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा कितना होता है 2 हो जाता है, -2 इंटू ए हो जाता है -2a हो जाता है, ठीक है, -2a। फिर -1 इंटू 1, तो माइनस का 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय मॉड बी का स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 1 का स्क्वायर फिर दोबारा से बचे 1 हो जाएगा। क्या आपको ये मॉड निकालना आता है, समझ में आ रहा है कैसे निकाल रहे हैं हम। इसका स्क्वायर करना होता है, इसका जो कॉफिशिएंट होता है, आई का जो कॉफिशिएंट है, जैसे 1 है ना यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर करना है, फिर -2 का स्क्वायर करना है, फिर +1 के स्क्वायर करना है। तो जो निकलेगा उसका रूट कर देना है, सम निकाल के रूट कर देना, उसको मॉड बोल देते हैं बच्चे, ठीक है। तो -5/√6 जो आ रहा है,
वो इसके इक्वल आ रहा है, इस पूरे के इक्वल आ रहा है। तो ये कितना बन रहा है 2 - 1, तो 1 - 2a बन रहा है, अपॉन में √6 ये बन रहा है इज इक्वल टू -5/√6। ये आ रहा है √6 कट। अब मेरे को a की वैल्यू निकालनी, तो 1 - 2a इज इक्वल टू -5 आ रहा है, तो -2a इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। तो इससे इसको कट कर दो, 2 बारी में कट होता है, a की वैल्यू 2 आ रही है। चलो खत्म हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया आपको? पक्का? दिल रखने के लिए तो नहीं कह रहा मेरा? चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर के बीच में। पहले मैं आपको एक बता देता हूं कि कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर होते क्या हैं। अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं, पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों के बीच में जो एंगल है वो सेम है। ठीक है, दोनों का जो एंगल है वो सेम है। तो अगर एक वेक्टर ए है, वो दूसरे वेक्टर बी पर कोलिनियर है या पैरेलल है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, कोलिनियर है या पैरेलल है, तो इसके सपोज करो कंपोनेंट है a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, सपोज कर लो। इसके कंपोनेंट है a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। ठीक है, अगर a जो है वेक्टर वो पैरेलल है बी के या कोलिनियर है बी के, तो याद रखिएगा ये एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। ए जो होता है वेक्टर ए, वो लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी के इक्वल होता है। ये वेक्टर फॉर्म में है, या स्केलर फॉर्म में बोलूं तो स्केलर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, a1/a2 जो होता है और b1/b2 जो होता है और c1/c2 जो होता है, इन तीनों का रेशियो बराबर होता है बच्चे। अगर आप a1 को a2 से डिवाइड करोगे, b1 को b2 से डिवाइड करोगे, मतलब ith कंपोनेंट को ith कंपोनेंट से डिवाइड करोगे बच्चे, jth कंपोनेंट को jth से डिवाइड करोगे, kth कंपोनेंट को kth से डिवाइड करोगे, तो इसका ऑलवेज आंसर जो आएगा ना बच्चे वो सेम आएगा, मतलब रेशियो सेम आएगा। ठीक है, तो कभी भी अगर आप ऐसा करोगे तो ये रेशियो इसका ऑलवेज क्या होता है बच्चे, सेम होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरी, क्या मैं बोल रहा हूँ? पक्का? इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पहले तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि पैरेलल वेक्टर होते हैं तो उसका क्या करना होता है। दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि हम पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं बच्चे, जैसे अगर मान लेते हैं एक वेक्टर ये दे रखा है, एक वेक्टर ये दे रखा है आपको, ये एक पॉइंट है इनिशियल, ये फाइनल पॉइंट है। ठीक है, एक वेक्टर आपको गिवन है, इसका नाम है ए बी। ठीक है, इनिशियल पॉइंट है इसका ए, फाइनल पॉइंट है बी। ए के जो मान लेते हैं ith और jth कंपोनेंट है वो आपको कुछ दे रखे हैं, जैसे x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ठीक है, ये दे रखे हैं, और इसके दे रखे हैं x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। तो अगर आपको इसके drs निकालने हैं तो भी यही काम करते हैं। ठीक है, और अगर आपको मान लेते हैं पोजीशन निकालनी है ए बी की, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेक्टर, तो भी हम यही काम करेंगे। तो करना क्या होता है, आपको ना इसको इससे माइनस करना होता है, मतलब ये देखना होता है फाइनल पॉइंट कौन सा है, इनिशियल पॉइंट कौन सा है। तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना होता है। फाइनल x2 है, इनिशियल x1 है, तो x2 में से x1 को माइनस करो, आई कैप कर दो, प्लस y2 में से y1 को माइनस करोगे, जे कैप कर दोगे, प्लस z2 में से z1 को माइनस करोगे, के कैप कर दोगे। ये कब करना है, जब पॉइंट की पोजीशन गिवन हो आपको और पोजीशन निकालनी हो ए बी की, यानी ए बी की वैल्यू निकालनी हो। तो ए बी की वैल्यू निकालते हैं इस तरीके से। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो मैंने आपको इसलिए बता दिया, मैंने कहा ठीक है आप समझ जाएंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, वट फॉर वट वैल्यू ऑफ m आर द पॉइंट्स विद द पोजीशन वेक्टर्स 10i प्लस 3j। ये पहला है। दूसरा है 12i माइनस 5j। तीसरा है mi प्लस 11j आर कोलिनियर। ठीक है, तो आपसे ये बोल रखा है कि ये कोलिनियर है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर गिवन है। अब आपसे बोला गया है कि m की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, इसको a कंसीडर कर लो, पहले वाले को, सेकंड वाले को b कंसीडर कर लो, थर्ड वाले को c कंसीडर कर लो। ठीक है, तो उससे क्या फायदा होगा सर? उससे बहुत फायदा होगा भाई साहब। इसको a कंसीडर करो, इसको b कंसीडर करो, इसको c कंसीडर करो। पहले निकालो a b। कैसे निकालना सिखाया था, इसको इसमें से माइनस करो। तो 12 में से 10 माइनस करोगे तो 2i हो जाएगा। 5 में से 3 माइनस, देखो -5 है -3 है, -8 हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो दिल की भावनाओं को? तो -8j हो जाएगा ये। ठीक है, अब b से c तक का निकालो। ठीक है, b से c तक का, तो ये क्या हो जाएगा, m और 12 को माइनस करेंगे तो m - 12i हो जाएगा। ठीक है, 11 माइनस माइनस प्लस 5 है ना, तो 11 प्लस 5 कितना हो जाता है, 16j हो जाता है। क्योंकि पहला वेक्टर, ठीक है, वेक्टर्स आर पैरेलल है ना, ए बी इज पैरेलल टू बी सी।
ए बी क्या है, बी सी के पैरेलल है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका जो रेशो होगा और इसका जो रेशो होगा, ith कंपोनेंट का रेशो jth कंपोनेंट का रेशो बराबर होगा। तो इसका मतलब 2/m-12 करके जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा -8/16 के। हाँ या ना? सही है। अब देखो बच्चे, इसको कट करो 1 टाइम 2 टाइम, इस 2 को उधर पहुंचा दो, इसको इधर पहुंचा दो, तो ये हो गया m-12 माइनस का, है ना, और 2 2 ज़ा 4 हो गया, इस माइनस को उधर पहुंचा दो, -4 इज इक्वल टू m-12। ठीक है, तो -12 उधर जाके हो गया प्लस का 12, है ना, प्लस का 12 माइनस का 4, तो 8 आ जाएगा, m की वैल्यू 8 आ गई। चलो खत्म हो गया आंसर। और है कोई? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन को थोड़ा सा ना अच्छा कर लेते हैं, मजा नहीं आ रहा है ना, इजी इजी चल रहा है बहुत ज्यादा। समझ में आ गया ना? चलो, ये वाला क्वेश्चन खुद करना, इसको होमवर्क में डाल दो। परपेंडिकुलर का है, खुद कर लोगे तुम ये, इस पे तो तुम्हारे पे मैं विश्वास कर सकता हूँ। ठीक है, ये भी खुद ही करना। पहले b माइनस ए निकाल लेना, b में से a को माइनस कर लेना, फिर 3a प्लस b निकाल लेना, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट निकालना सिखा दिया मैंने, है ना, कर लेना खुद। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन में बोल रखा है कि थीटा बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b एंड a प्लस 2b इज परपेंडिकुलर टू 5a माइनस 4b। तो cos थीटा प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0, 1/2, 1 √3 प्लस 1/2। चलो स्टार्ट करो। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। बताना मेरे को कैसे करोगे। आपसे बोल रखा है थीटा जो है वो एंगल है दो यूनिट वेक्टर ए और बी के बीच में। इसमें टाइम ले लो, 60 सेकंड से ज्यादा लग सकते हैं आपको, तो थोड़ा बहुत ज्यादा ले लेना, 70 सेकंड ले लेना, मेरा दिल ज्यादा बड़ा है, 10 सेकंड ज्यादा दे रहा हूँ तुम्हारे को। दो वेक्टर हैं ए और बी, यूनिट वेक्टर हैं। तो यूनिट वेक्टर है तो ए और बी को 1 कंसीडर कर लो, मॉड इसका, है ना, मॉड इसका 1 होगा। अब आपसे ये बोल रखा है ए प्लस 2b जो है वो परपेंडिकुलर है 5a माइनस 4b के। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चे? 0 आ जाएगा। हाँ या ना? सही है। cos थीटा प्लस cos 2 थीटा पूछा है आपसे, तो पहले cos थीटा निकाल लेते हैं, फिर cos 2 थीटा निकाल लेंगे। हमको मल्टीप्लाई करना आता है, इसको पहले इससे करेंगे फिर इससे करेंगे, दोनों से करेंगे। तो पहले इस पहले वाले से करते हैं, तो a और 5a की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मॉड a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसकी इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 4a डॉट b, ठीक है। चलो, फिर इसको इससे करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 हो जाता है। मैंने बताया था b डॉट a को a डॉट b लिख सकते हैं, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मैंने इसको, हाँ, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, ए डॉट बी की, बी डॉट ए की जगह पे ए डॉट बी लिख दिया। क्यों लिखा समझ में आ रहा है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से। अब इसको इससे करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 हो जाता है, मॉड बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है? 0 है। समझ गए? अच्छा, तो 5 मॉड ए स्क्वायर, मॉड ए का तो 1 वैल्यू है, मॉड बी की वैल्यू भी 1 है, तो ये 8 और 5 हो जाएगा। तो 5 हो गया इंटू 1 माइनस 4 और प्लस 10। इसको एक काम करते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये प्लस 6 ए डॉट बी हो गया, ठीक है, -8 इज इक्वल टू 0, ऐसा मिल रहा है। 8 में से 5 गया, 3 मिलेगा, तो माइनस का 3 मिलेगा, उधर शिफ्ट कर दो, प्लस का 3 हो जाएगा। 6 ए डॉट बी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है +3। तो ए डॉट बी की वैल्यू निकाल ली हमने सबसे पहले। ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ रही है? 3/6 1/2। मैंने बताया था यूनिट वेक्टर के केस में ए डॉट बी ही कॉस थीटा होता है, तो यही कॉस थीटा, तो कॉस थीटा तो निकल गया 1/2, बस हो गया, हल हुआ क्वेश्चन था ये। अब आपको निकालना है कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, है ना। तो बच्चे cos थीटा की तो वैल्यू है ही, cos 2 थीटा को cos थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। जिसको नहीं पता मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, cos 2 थीटा का फॉर्मूला। बच्चे वैसे तो 4 फॉर्मूले होते हैं, बट ये वाला फॉर्मूला अभी मैं यूज कर रहा हूँ, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी होता है ना। वैसे 4 फॉर्मूलाज होते हैं, 10 की फॉर्म में भी होता है। तो चलो, cos थीटा कितना है? 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 -1। ओके, सॉल्व करें। अच्छा, 1/2 का होल स्क्वायर हो गए -1, तो 1/2, 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर यानी 2 इंटू 1/4, कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 आ रहा है -1। हाफ हाफ 1 हो जाता है, तो 1 -1 0 आ रहा है यार इसका तो आंसर। ये लो, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। समझ गए? हाँ, ये निकला तुम्हारा आंसर। बोलो हाँ। नहीं निकला है? क्यों नहीं निकला? 0 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इतना बढ़िया गोल गोल आंसर निकला इसका। निकला तुम्हारा या नहीं निकला? चलो, नहीं निकला अगर, तो ये देखना कि क्यों नहीं निकला। निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है।
देखो, एक और क्वेश्चन दिया है तुम्हारे को, इसको सॉल्व करना। थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर जा रहा है ये क्वेश्चन, मेरे को पढ़ना पड़ेगा या समझ में आ रहा है? देखो, क्वेश्चन में ये बोल रखा है, इफ अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा आई कैप प्लस साइन स्क्वायर बीटा जे कैप प्लस साइन स्क्वायर गामा के कैप एंड वेक्टर बी आई प्लस जे प्लस के कैप, है ना? तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी? अरे अच्छा, चलो 3D पढ़ा है तुमने थोड़ा बहुत? है, मैं बताता हूँ एक चीज ना तुम्हारे को, थोड़ी बहुत काम की चीज है, बढ़िया। अगर मान लेते हैं ये ना, वैसे ना ग्रेजुएशन में अगर आप मान लेते हैं उत्तराखंड से पढ़ रहे हो, हम तो उत्तराखंड से पढ़े थे ना पहले, ठीक है? जब हमने उत्तराखंड में देखा सब कुछ, फिर हमको बाहर निकलना पड़ा हमने कहा यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है? तो उत्तराखंड में अगर आप पढ़ रहे हो, उत्तराखंड में आप कोई सी बुक से पढ़ रहे हो, मान लेते हैं कोई भी आपने बुक ली है जो यहाँ पे चलती है, तो उसमें एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है ग्रेजुएशन की बुक का, कि अगर एक लाइन है वो अल्फा बीटा गामा एंगल बना रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस से, अल्फा एंगल बीटा एंगल गामा एंगल बना रही है, ठीक है? तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू निकाल के बताओ, या तीनों एंगल अगर इक्वल हो तो उसके डी आर्स बताओ ऐसे करके, या डी सीज बताओ ऐसे करके क्वेश्चन आता है कि अल्फा बीटा गामा इक्वल एंगल बना रहे तो 1/√3 1/√3 1/√3 डी सीज की वैल्यू होती थी। तो वो वाला से हमको ना एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे एक रिजल्ट होता है। रिजल्ट ये है कि कभी भी अगर आपने एक लाइन है, सपोज करो वो 3D एक्सिस में है, और वो लाइन एक्स एक्सिस से मान लेते हैं अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस से मान लेते हैं बीटा एंगल बना रही है, जेड एक्सिस से मान लेते हैं गामा एंगल बना रही है। तो होता क्या है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है। या ऐसे समझ लो, कॉस स्क्वायर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होते क्या है? ये होता है डायरेक्शन कोसाइन, है ना? तो डायरेक्शन कोसाइन इसको समझ लो, एल है, ये एम है, ये एन है, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होती है ना? तो ये आपको याद रखना है सबसे पहले तो, कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, अगर कोई लाइन अल्फा बीटा गामा एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में, ठीक है? तो पहली चीज, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी काम आएगा। सही है? अब देखो, हम यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट हमारे को क्या पता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। इसको जहां पे यूज करना होगा वहां पे यूज कर लूंगा मैं, अभी तो नहीं कर रहा हूँ। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करके छोड़ रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? इसको हटा दूं, ठीक है? अब जरा इसको ध्यान से देखो, हियर आपसे ए डॉट बी पूछा है। ए डॉट बी का मतलब, इसका मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ में निकालना है। तो ए डॉट बी का मतलब ये है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, इसका कंपोनेंट क्या है? आई वाला, इसका कंपोनेंट है साइन स्क्वायर अल्फा, इसका कंपोनेंट है 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस इसका 1 है, इसका साइन स्क्वायर बीटा, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर बीटा, फिर इसका 1 है, इसका साइन स्क्वायर गामा, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर गामा, है ना? साइन स्क्वायर गामा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा लिख दो, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, साइन स्क्वायर गामा को लिख सकता हूँ मैं। 1 प्लस 1 प्लस 1 3 ले लो, माइनस कॉमन ले लो, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा होता है बच्चे 1, तो 3 माइनस 1, इसका आंसर आ गया 2, ठीक है? बहुत सारे जो है ना बेसिक क्वेश्चन इसी इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा से एक बहुत ही बेसिक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, या एक तरह से ऐसे मान के चलो कि ये फॉर्मूले की तरह से हम इसको बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो समझ में आ गया आपको? पक्का? अभी cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा का भी आता है वो, ठीक है ना? उसको भी याद रख लेना, वो भी निकल जाता है इसी तरीके से, ठीक है? शायद वो -1 होता है ना? चलो नेक्स्ट देखें, ये वाला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन में बोल रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द यूनिट वेक्टर्स ऑफ एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, देन व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा बाय 2? साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 की वैल्यू क्या होगी? चलो बताओ इसका आंसर कैसे निकलेगा, ठीक है? स्टार्ट करें। ये आप जैसी यूथ कंपटीशन की बुक में खोलोगे तो उसमें आपको ये मिलेगा चौथा पांचवा क्वेश्चन। मैं एडिशन की बात करूं, मेरे पास में जो एडिशन है वो है 2024 वाला,
उसके अकॉर्डिंग ये चौथा या पांचवा क्वेश्चन है। जब आप लेटेस्ट एडिशन लोगे तो उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया होगा, ठीक है, लेकिन है उसमें। तो ये है, अब इसको बताना है हमारे को। तो अल्फा और बीटा क्या है, यूनिट वेक्टर, अल्फा बीटा नहीं, ए और बी क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। तो मॉड ए मॉड बी, दोनों की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी क्या, हाँ या ना। थीटा उन दोनों के बीच में एंगल है, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 बताना है आपको। कैसे करेंगे बताओ। सिंपल है, देखो यहाँ पे ऑप्शन ए प्लस बी और ए माइनस बी में दे रखे हैं, है ना, ए प्लस बी में और ए माइनस बी में। तो हम उसी तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, है ना। पहले ये सोचो साइन स्क्वायर थीटा, जो हमारे पास में जो डॉट प्रोडक्ट के या जितने भी फॉर्मूले हमने करे हैं वो कॉस में करें या साइन में करें। तो आप बोलेंगे सर कॉस में करें, हमने साइन में तो करे ही नहीं अभी तक वेक्टर में, है ना, कॉस में करें। तो कॉस में अगर हमने करें तो वो ए डॉट बी कॉस थीटा होता था, मॉड ए मॉड बी, है ना, ए डॉट मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता था, ए डॉट बी, ये याद है आपको, ए डॉट बी, ठीक है। तो अगर सपोज करो मैं इसको सॉल्व भी करता हूं तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीका होता है, तो आप बोलेंगे सर कॉस थीटा जो होता है वो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे हो सकता है, मतलब 1 माइनस, मतलब एक 1 के साथ में माइनस लगाना पड़ेगा हमारे को, तब जाके इसका सॉल्व करोगे। तो अभी यहाँ पे ना 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी में। तो मैं क्या करता हूँ, पहले माइनस वाले को ऑप्ट करता हूँ। माइनस वाले को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, है ना, माइनस 2 ए डॉट बी, ठीक है, यही तो होगा, सही है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो मॉड ए स्क्वायर 1 हो जाता है, मॉड बी स्क्वायर 1 हो जाता है, माइनस 2 ए डॉट बी, ए डॉट बी का मतलब कॉस थीटा, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर में यही तो होता है, ए डॉट बी ही तो कॉस थीटा होता है ना। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं, पक्का, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालनी है वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की, ठीक है। तो अभी निकाल लेते हैं इसको। इसको पहले क्या करते हैं, 1 प्लस 1 2 हो रहा है, ठीक है, 2 को कॉमन लूंगा मैं यहाँ से, ठीक है। तो a माइनस बी का मॉड है, इसका स्क्वायर है, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, 1 माइनस कॉस थीटा कैसे बनाया, 1 प्लस 1 2 होगा, यहाँ पे भी 2 है, 2 बाहर निकाला तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे भी कॉस थीटा बचेगा, ठीक है ना। तो a माइनस बी का स्क्वायर, समझ में आ रही है कैलकुलेशन, ठीक है। अब एक फॉर्मूला याद रखो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अगर 1 माइनस कॉस थीटा लिख रखा है मैंने, मतलब ऐसा है कि अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे आधा एंगल हो जाता है, हाफ एंगल के फॉर्मूले हैं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा अगर मेरे को लिखना होगा तो ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख दूंगा, 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सही है। किसकी वैल्यू, ए माइनस बी के होल स्क्वायर की। 2 2 जा 4, 4 को नीचे पहुंचा दो, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और मुझे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ही तो पता लगाना है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या आ रही है, ए माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन 4। मैंने माइनस का क्यों लिया, पहले पता लग रहा है आपको ये बात, माइनस का क्यों लिया, क्योंकि मुझे कॉस को साइन में कन्वर्ट करना था, और मुझे फॉर्मूला आता है कि मैं 1 माइनस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। 1 प्लस कॉस को साइन में कन्वर्ट नहीं कर सकता मैं, इस वजह से ये थोड़ा सा ना मेरे को, क्या बोल सकते हैं हम, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। मैथमेटिक्स में क्या होता है ना, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ जाता है कई बार, एंड कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, ठीक है। तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं। क्या आपको समझ में आया माइनस का फॉर्मूला कब लगाना है। अगर कॉस में पूछा हो जाता, मान लेते हैं ये पूछा जाता कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 निकालना है, तो क्या लगाते, फिर कॉस का फॉर्मूला लगाते बच्चे, है ना, फिर साइन का नहीं लगाते, फिर कॉस का लगा लेते, है ना। तो कॉस का फॉर्मूला लगाने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस का यूज करते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी हो जाता फिर उस केस में, क्लियर, समझ में आ रही है बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है साइन थीटा, ए और बी जो है वो दो यूनिट वेक्टर हैं, तो इनके बीच में एंगल अगर थीटा है तो साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू बता दो। हल हुआ क्वेश्चन है। साइन थीटा बाई 2 कैसे निकलेगा, इसी के आगे का पोर्शन पूछा है। ये ए माइनस बी, इसका रूट कर लो, अपॉन में 2 हो जाएगा। चलो कौन सा ऑप्शन है, आई है या नहीं है, अच्छा है, ठीक है, डरा दिया मेरे को। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, समझ में आ गया, पक्का, बहुत ही बढ़िया, है ना, गुड। कॉस थीटा की आपका होमवर्क है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 का आंसर निकाल के बताना मेरे को क्या आ रहा है। ये खुद करना, होमवर्क में डालते हैं इसको भी, ठीक है। इतना तो बेसिक आना चाहिए तुम्हारे को, ये भी होमवर्क डालो,
ये भी होमवर्क डालो। आज की क्लास में खत्म कर दिया मैंने। ठीक है, अभी आपका क्या खत्म हुआ है? अभी आपका खत्म हुआ है स्केलर प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन, है ना, मतलब पोर्शन। अभी हम इसके बाद में वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे, उसके बाद में और चीजें करेंगे। काफी है पढ़ने के लिए, मतलब अच्छा खासा चीजें हैं पढ़ने के लिए। मजा आएगा आपको पढ़ के। ठीक है, तो मैं कोशिश ये करूंगा सब कुछ ले लूंगा, जितना भी आ रखा है आपके एग्जाम में सारा का सारा ले लूंगा। और जब तक हम ये वेक्टर अलजेब्रा पूरे करेंगे, आप पूरा मन से प्रसन्न हो जाओगे, है ना। आप बोलेंगे सर बस मजा आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना कर लेते हैं, ये खुद करना। ये आपके लिए हमने 4-5 क्वेश्चन दिए होमवर्क के आज की क्लास में। ट्राई करा करो। ठीक है, और आजकल तो एआई का जमाना है भाई साहब, है ना, आपको आंसर सारे ही मिल जाते हैं। तो ट्राई करोगे तो आपको आंसर मिल ही जाएंगे। क्लियर? चलो बाय बाय। थैंक यू।